नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी। 1,34,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुए कई फैसले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, राज्यपालों को आम लोगों के साथ जुड़ने के प्रयासों को तेज करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानव अंगों को प्रत्यारोपण के लिए सही समय पर अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तेज बारिश से कई बस्तियों में भरा पानी। पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये मंजूरी दी गई। इन उपक्रमों से 1,34,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। डॉ बैरवा ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम जेवी कंपनी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये संयुक्त उद्यम प्रदेश में वर्तमान में चल रही और भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास, परिचालन और क्रियान्वयन के लिए होगा। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की विभिन्न पीएसयू के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनियों के गठन के प्रस्तावों को मंजूर किया गया है। वहीं उद्योग मंत्री श्री राठौड़ ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच 2 अलग अलग ज्वाइंट वेंचर की स्थापना की जाएगी। इसमें एक तापीय परियोजना और दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना होगी। इनसे बिजली की मांग पूरी होगी। साथ ही बिजली उत्पादन में प्रदेश के वित्तीय भार में कमी आएगी। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाने की घोषणा भी की गई है। कर्नल राठौड़ ने बताया कि जिन राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों ने आरजीएचएस के अलावा निजी मेडिकल इंश्योरेंस भी ले रखा है, उन्हें अब केंद्र सरकार या सीजीएचएस के प्रावधानों से क्लेम का भुगतान किया जाएगा। चिकित्सा और संस्कृत शिक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कल कई अहम फैसले लिए। उन्होंने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति के विचाराधीन कई मामलों का निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने 7 मामलों में सेवारत अधिकारियों को सीसीए नियम 16 और 17 के तहत दंडित करने और 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों पर आरोप के अनुसार उनकी पेंशन रोकने का निर्णय लिया। इसी तरह भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायालय से दोष सिद्धि के 2 मामले में दोषी चिकित्सकों को राजकीय सेवा से पदच्युत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत पेश 3 मामलों में अभियोजन स्वीकृति भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राज्यों के समावेशी और निरंतर विकास पर ही देश का विकास निर्भर करता है और सभी राज्यों को एक दूसरे की सर्वोत्तम कार्यशैली तथा अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। राज्यपालों का 2 दिन का सम्मेलन कल राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि राज्यपालों के कार्यकाल के कामकाज को बेहतर बनाने और लोक कल्याण के लिए मिले सुझावों पर अमल किया जाएगा। उन्होंने राज्यपालों से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी कार्यक्रमों का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिले ताकि समावेशी विकास का लक्ष्य सही मायने में हासिल किया जा सके। राष्ट्रपति ने कहा कि राजभवनों का माहौल भारतीय जीवन शैली के अनुरूप होना चाहिए और राज्यपालों को आम लोगों के साथ जुड़ने के प्रयासों को तेज करना चाहिए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्यपालों को सरकार के साथ लगातार संवाद बनाए रखना चाहिए। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यपालों से अपील की
कि वे राजभवनों में शासन का आदर्श मॉडल विकसित करें। उन्होंने कामकाज में तकनीक को अपनाने और डिजिटीकरण को बढ़ावा देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने शैक्षिक परिसरों को नशा मुक्त बनाने के लिए इन संस्थानों के पूर्व विद्यार्थियों का सहयोग लेने की अपील की। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। श्री बागड़े ने दिल्ली में पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानव अंगों को प्रत्यारोपण के लिए सही समय पर अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि इससे गुणवत्तापूर्ण तरीके से अंग प्रत्यारोपण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अंगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने से प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे कई मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से प्रत्यारोपण के लिए अंग ले जा रहे एयरलाइन को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जल्दी उड़ान भरने की अनुमति मिल सकती है और अंग ले जा रहे व्यक्ति को अगली पंक्ति में सीट दी जा सकती है। इसी तरह सड़क, रेल और जहाज के जरिए भी अंगों को ले जाने के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में विभिन्न स्थानों पर हो रही तेज बरसात से जलाशयों में पानी की आवक जारी है। बाड़मेर में पिछले 24 घंटों में बादल जमकर बरसे, कई निचली बस्तियों में पानी भर गया। रामसर इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हुई। गडरा रोड के सोलंकियों का तला मगरा में 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने भारी वर्षा के दौरान लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। जैसलमेर में मूसलाधार बारिश के चलते शहरी क्षेत्र की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। पानी की निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं। कई गांवों का संपर्क कट गया है। हनुमानगढ़ में शिवालिक की पहाड़ियों में लगातार हो रही बरसात के बाद घग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ने लगी है। नदी में फिलहाल पानी की मात्रा 10,472 क्यूसेक हो गई है। भीलवाड़ा जिले में बीती रात कई जगह हल्की बारिश हुई। केकड़ी में मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कोटा जिले की सीमा पर स्थित खातूली की पार्वती नदी और चंबल नदी में लगातार पानी की आवक जारी है। पार्वती नदी की पुलिया पर करीब 3 फीट पानी की चादर चल रही है। इसके कारण स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग अवरुद्ध है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोटा जिले की सीमाओं पर स्थित खातौली की पार्वती नदी और चंबल नदी में लगातार पानी की आवक जारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलकर आने वाली पार्वती नदी की पुलिया पर करीब 3 फीट पानी की चादर चल रही है, जिसके चलते स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग अवरुद्ध है और राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कटा हुआ है। वहीं चंबल नदी की झरेर की पुलिया पर करीब 4 फीट पानी की चादर चल रही है, जिसके चलते पिछले 8 दिनों से खातौली सवाई माधोपुर मार्ग अवरुद्ध है। वाहन चालकों को लंबा चक्कर लगाकर माधोपुर पहुँचना पड़ रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली खातौली की पार्वती नदी में इस मानसून सत्र में लगातार चौथी बार उफान देखने को मिला है और पुलिया पर लगातार पानी की आवक रहने के चलते 2 राज्यों का आपसी सड़क संपर्क अवरुद्ध हो रहा है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर में जिला स्तरीय वन महोत्सव, एक पेड़ मां के नाम अभियान, मातृवन सघन वृक्षारोपण और हेरिटेज विकास कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद वे एक समुदाय के शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत करेंगे। दोपहर बाद श्री यादव नीमराना में आयोजित बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद उनका भिवाड़ी में उद्यमियों के साथ बजट पर चर्चा का कार्यक्रम है। वे भिवाड़ी जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। इससे पहले श्री यादव ने कल कोटपूतली बहरोड जिले का दौरा किया। गडाला में उन्होंने पक्षी घर का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर पेड़ लगाने की अपील की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इन उपक्रमों से 1,34,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राज्यपालों को आम लोगों के साथ जुड़ने के प्रयासों को तेज करना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानव अंगों को प्रत्यारोपण के लिए सही समय पर अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तेज बारिश से कई बस्तियों में पानी भरा, पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।